ओके, न्यू टॉपिक है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो जो डिफरेंशिएशन होता है वो जैसे मैंने आपको वीडियो शेयर किया था, तो एक डिफरेंशिएशन होता है नॉर्मल डाटा का। नॉर्मल डाटा का डिफरेंशिएशन होता है, जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास एक इक्वेशन है x² + x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है मैंने आपको वीडियो में भेजा था, वो देखा होगा आपने। तो वो होता है x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x + x का डिफरेंशिएशन होगा 1। यदि मैं बुक को डिस्क्रीट डाटा दे दूँ, डिस्क्रीट डाटा दे दूँ मतलब अलग अलग डाटा दे दूँ, ये x की डाटाज हैं 2, 4, 6, 8, 9 और उसमें y की वैल्यूज़ हैं 13, 14, 18, 30 और 38। तो इसमें अगर x = 3 पर अगर कहा जाए कि डिफरेंशिएशन ज्ञात कीजिए, डिफरेंशिएशन ज्ञात करो, ज्ञात करें, तो उस कंडीशन में हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे वो हम देखने वाले हैं। मतलब f'3 का मान ज्ञात करो अगर हमारे पास डिस्क्रीट डाटा गिवन है तो विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस डिस्क्रीट डाटा के डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करने के लिए हमको चाहिए न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन मेथड। ओके, तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए 2 मेथड्स हमको पढ़ना होता है। सबसे पहले होती है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फॉर इक्वल इंटरवल्स, इक्वल इंटरवल्स। ठीक, और दूसरी मेथड होगी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। अब जो है ना, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, या होगी भी तो सवाल नहीं पूछा है। हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फॉर इक्वल इंटरवल्स। इक्वल इंटरवल्स मतलब x जो है वो समान दूरी पर है, मतलब h का मान फिक्स होगा। ठीक है, h का मान फिक्स होगा, उसके लिए हमको पढ़ना है। तो इसके पहले हमने देखा था इक्वल इंटरवल्स के लिए हमने इंटरपोलेशन जो फॉर्मूला देखा था उसमें, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने 2 मेथड पढ़ी थी, एक डेरिवेटिव यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला और एक बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो इन बैकवर्ड डिफरेंस और फॉरवर्ड डिफरेंस का यूज़ करके हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फार्मूला नहीं है, बस हमको समझना पड़ेगा। अगर हमको अगर याद है कि न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला जो थे फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस के लिए, उसी का उपयोग करेंगे और उसी का उपयोग करके अगर वो याद है तो हमको न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला है वो आसानी से बन जाएगा। ओके, सो पहले लिखते हैं हम लोग डेरिवेटिव यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, इसका उपयोग तो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला का क्या होता है बताइए। न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है FA + UH बराबर U पे 0 फैक्टोरियल अपान 0 फैक्टोरियल, जिसका मान होता है 1FA प्लस U पे 1 फैक्टोरियल अपान 1 फैक्टोरियल डेल FA, फॉरवर्ड देख रहे हैं बैकवर्ड नहीं देख रहे हैं, प्लस U पे 2 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल डेल 2FA प्लस, ठीक है, u पे 3 फैक्टोरियल मतलब u, u-1, u-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल 3fa, डेल 3fa, ठीक है, प्लस 2 आगे, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ये अगर फॉर्मूला याद है आपको तो न्यूमेरिकल डिफरेंशियल का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ओके, तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करने का, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू। ओके, तो डिफरेंशिएशन करने पर विद रिस्पेक्ट टू यू के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो कितना माना जाएगा, तो u प्लस ए एच का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं एफ डैश, ये हो जाएगा एफ डैश u प्लस ए एच, और फिर उस फंक्शन का दोबारा करेंगे तो u प्लस ए एच का डिफरेंशिएशन करते हैं तो u का मतलब a प्लस यू एच होगा, सॉरी ए प्लस यू एच, तो a आपका 0 हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो बचेगा h, तो h यहाँ पर मैं सामने लिख देता हूँ। ठीक है, बराबर इस एफ ए का डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये हो जाएगा 0 प्लस इस u का डिफरेंशिएशन करूँगा आएगा 1 टाइम, है ना, तो ये हो जाएगा डेल एफ ए प्लस ये जो है u इंटू यू माइनस 1, है ना, तो u इंटू यू माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये होगा आपका, इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, u पे 2 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, देखो u पे 2 फैक्टोरियल, इसका मान क्या होता है u इंटू यू माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस यू। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपॉन 2 फैक्टोरियल में, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2u माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल 2 एफ ए। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं नीचे वाले का, तो ये हो जाएगा यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2u माइनस 1u, तो ये हो जाएगा माइनस 3u और फिर माइनस माइनस 2, फिर वापस गुणा कर देते हैं तो यू क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 3u हो जाएगा आपका 3u स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 3 टू 6u प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल 3fa। ठीक है, ये चलता रहेगा, आगे सॉल्व कर लेते हैं, इस x का तीरे गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा एफ डैश ए प्लस यू एच बराबर ये 1 अपॉन एच। ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ डेल एफ ए प्लस 2u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल 2fa प्लस 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल 3fa प्लस अप टू ना चलता रहेगा। तो ये आपका एक सिंपल फार्मूला आ गया, आपका सिंपल फार्मूला निकल गया न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का। ठीक है, पर कब जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड यूज़ करेंगे, तो अगर हम बैकवर्ड डिफरेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या फार्मूला बनने वाला है, तो ये फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। इसका सवाल करते हैं, तो सवाल करने पर क्या होगा कि एक आइडिया हो जाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स यूजिंग बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। ओके, डेरिवेटिव्स यूजिंग बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। तो न्यूटन्स का बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये क्या होता है, ये होता है एफ ए प्लस यू एच बराबर एफ ए प्लस यू फैक्टोरियल, है ना, तो यू फैक्टोरियल मतलब यू
का 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल नेबुला ऑफ एफ ए प्लस u का 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल नेबुला 2 ऑफ एफ ए प्लस u का 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल नेबुला 3 ऑफ एफ ए प्लस अप टू फाइंड आउट करें। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, ओके, लिखते हैं डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करने पर विथ रिस्पेक्ट टू u के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये f x है तो ये f डैश x हो जाता है, f डैश x की जगह क्या है a प्लस यू एच। फिर इस x का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे तो a जो है वो कॉमन कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, और u का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और h ऑलरेडी कांस्टेंट है तो h आपका सामने आ जाएगा h, ठीक है, बराबर एफ ए का डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये हो जाएगा 0 प्लस u का डिफरेंशिएशन करूँगा तो हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा नेबुला एफ ए। फिर u2 फैक्टोरियल, देखो u2 फैक्टोरियल का मान कितना निकलेगा, तो u2 फैक्टोरियल है ना, u2 फैक्टोरियल u प्लस 1, हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं इसलिए u प्लस 1 कर रहे हैं, तो ये जाएगा u स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो u स्क्वायर प्लस 1 का कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2u, ओके, अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा नेबुला 2 ऑफ एफ ए। अब आते हैं प्लस u3 फैक्टोरियल, ये बैकवर्ड के लिए किया था अपन ने, ये फॉरवर्ड के लिए किया था, ये बैकवर्ड के लिए किया था, तो u प्लस 1 u प्लस 2, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 3u प्लस 2, फिर u क्यूब प्लस 3u स्क्वायर, इसका u का अंदर गुणा कर देते हैं प्लस 2u। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो u क्यूब का आ जाएगा 3u स्क्वायर प्लस 3u स्क्वायर, तो 3 गुना 6u प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल नेबुला 3 ऑफ एफ ए प्लस 2, ओके। अब ये h को इधर 3 गुणा कर देते हैं तो f डैश a प्लस यू एच बराबर 1 अपॉन एच नेबुला ऑफ एफ ए प्लस 2u अपॉन 2 फैक्टोरियल नेबुला 2 ऑफ एफ ए प्लस 3u स्क्वायर प्लस 6u प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल नेबुला 3 ऑफ एफ ए। ये आपका, यहाँ से आपको जब भी सवाल में पूछेगा आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको फुल स्टॉप लगा देता हूँ और हम देखते हैं सबसे पहले सवाल, क्योंकि इम्पोर्टेंट वही है क्वेश्चन। ये तो हमको फॉर्मूला बनाने का एक कॉन्सेप्ट था बेसिक, तो एक सवाल करते हैं हम, ओके। क्वेश्चन जो कि आया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड dy बाय dx व्हेन 8x इज इक्वल टू 1982 पे, है ना। या इसका मतलब ये है कि f डैश x फाइंड आउट करो कब, मतलब 1982 का मान, f डैश 1982 का मान फाइंड आउट करो, इसका मतलब ये रहेगा, ठीक है। कब, जब x के एसोसिएटिव मान के साथ में fx के मान क्या होंगे वो देखना था। 1981, 1991, 2001, 2011 और 2021, 100, 150, 1981 में 100 है, 150 है, 170 है, 300 है और 450 है। इस कंडीशन में f डैश 1982 का मान फाइंड आउट करो बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, और हम क्या करेंगे, कौन से फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले का। तो 1982 यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, तो इसलिए हम फॉरवर्ड, पहले तो हम सारणी बना लेते हैं। ये होगा x के मान और ये होगा fx के मान, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1981, 1991, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते हैं सेम वैसे ही, 2001, 2011 और 2021। इसमें fx के मान होंगे 100,
150, 170, 300 और 450। अब फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, मतलब डेल एफ एक्स का यूज़ कर रहे हैं। अब डेल एफ एक्स का यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको ए मानेंगे। अगर इसको ए मानेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एफ ए हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस का यूज़ करते हैं तो बाद वाले पद की फंक्शनल वैल्यू, मतलब ये को हटा देंगे उसकी स्वयं की फंक्शनल वैल्यू के साथ में। तो 150 में 100 गया तो बचेगा 50। अब इन दोनों को हटा रहे हैं तो यह बीच में आ जाएगा। वैसे ही 170 में से 150 गया तो 20, 300 में से 170 गए तो 130, और 450 में 300 गया तो 150, ठीक है। फिर डेल 2 एफ एक्स ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 20 में से 50 गया तो आ जाएगा -30, है ना। 130 में से 20 गया तो 110, और 150 में से 30 गया तो 20। फिर एक और बार डेल 3 एफ ए निकाल लेते हैं। तो 110 में से 30 गया तो बचेगा आपका 110 में से -30 गया तो 140, और 20 में से 110 गया तो माइनस में आएगा आपका 90। ओके, फिर अब डेल 4 एफ ए, डेल 4 एफ एक्स, ओके, इसका मान निकाल लेते हैं। तो -90 -140 आ जाएगा -230, ठीक है। ये आपका मान आ गया। अब क्या करते हैं, पहले तो आपको 1982 को a प्लस यू एच मानना पड़ेगा। a प्लस यू एच को हम मानेंगे 1982। a का मान क्या लिया हमने, 1981, 1981 ये ले लिया हमने, पहला डाटा है। h का मान कितना लेंगे, तो ये आ जाएगा, कितना डिफरेंस है, 1991 माइनस 1981, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इन दोनों का सबका मान गिवन है, उसको यहाँ पुट करते चलते हैं। तो ये आ जाएगा 1981 प्लस u का मान जिसको हमको फाइंड आउट करना है गुणा 10 बराबर 1982। पक्षांतर कर देते हैं 1981 को इधर, तो ये आ जाएगा u गुणा 10। 1982 में से 1981 गया तो आ जाएगा 1, तो यहाँ से u का मान आ जाएगा 0.1 आ गया आपका u का मान, ओके। अब फॉर्मूला निकालते हैं। देखो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, पहले आप इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लिख लो। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड, क्योंकि 1982 यहाँ है तो हम फॉरवर्ड मेथड का यूज़ करेंगे। तो न्यूटन्स गैरेगरी, और उसको हम लोग शॉर्ट में न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला लिखेंगे। न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। क्या था, एफ ए प्लस यू एच बराबर क्या था, एफ ए प्लस u अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल एफ ए, ओके, प्लस u 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल 2 एफ ए, ठीक है, प्लस u 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, कोष्टक में 3 फैक्टोरियल डेल 3 ऑफ एफ ए, ओके। यहाँ कहाँ तक गए, 4 तक गए, यहाँ पे भी हम 4 तक लिख लेते हैं, प्लस u 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल 4 एफ ए। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, है ना। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो u के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर कितना आएगा, तो कर लेते हैं। तो ये जाएगा एफ डैश ए प्लस यू एच, है ना, और फिर a प्लस यू एच का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा h बराबर एफ ए का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 0, u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कैसे आएगा वो देख लेते हैं। तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 टाइम तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा डेल एफ ए प्लस u 2 फैक्टोरियल, है ना। तो u 2 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाता है, u इंटू यू माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस u। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ u स्क्वायर माइनस u, तो इसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन का अगर करते हैं हम, u के सापेक्ष कर रहे हैं क्योंकि u का ही डिफरेंशिएशन होगा, तो u स्क्वायर माइनस u, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1, ठीक है, ये 1 गुणा 1 ही होगा, हटा दे रहा हूँ फैक्टोरियल का साइन, इंटू डेल 2 एफ ए प्लस, अब आते हैं इस पर u 3 फैक्टोरियल का मान कितना निकलेगा, u माइनस 1 और u माइनस 2
इसका मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस यू माइनस 2u, तो ये आ जाएगा माइनस 3u, और फिर माइनस और माइनस प्लस, तो 2 एकम 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यू क्यूब माइनस 3u स्क्वायर, इस u का अंदर गुणा कर दे रहा हूँ मैं, प्लस 2u। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3u स्क्वायर माइनस 3 दूना 6u प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1 डेल 3 ऑफ एफ ए प्लस, अब u 4 फैक्टोरियल है, और u माइनस 1, u माइनस 2 और u माइनस 3, 4 फैक्टोरियल आ गया। अब देखो इसका मान अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर निकाला, ये है कितना आया था, यू क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u, इसका गुणा करने पर, इन तीनों का गुणा करने पर। अब इसके साथ गुणे में है u माइनस 3, इसका गुणा करके देखते हैं। पहले u का गुणा करते हैं, तो ये आ जाएगा u पे 4 की घात माइनस 3u पे 3 की घात प्लस 2u स्क्वायर, फिर माइनस 3 का गुणा करते हैं तो माइनस 3u क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 3 9u स्क्वायर माइनस 3 दूना 6u। अब सेम घातांकों को जोड़ देते हैं, तो u पे 4 की घात ये रहा, ठीक है, फिर 3 की घात माइनस 3u क्यूब माइनस 3u क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस 6u क्यूब। ओके, अब देखते हैं 2u स्क्वायर 9u स्क्वायर, तो 9 2 11u स्क्वायर, और ये सिंगल 6u बचता है। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4u क्यूब 4u क्यूब माइनस 6 18u स्क्वायर 18u स्क्वायर प्लस 11 दूना 22u, और ये हो जाएगा माइनस 6। ओके, डिवाइडेड बाय कितना है, 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 डेल 4 एफ ए, ठीक है। अब हमारी जो टेबल है, टेबल वाली वैल्यूज़ है, उसको इनकी जगह पे वैल्यूज़ रखते चलते हैं। ओके, यहाँ पर एफ डैश ए प्लस यू एच हमने क्या माना था, 1982, जिसको हमको फाइंड आउट करना था, ठीक है। ए प्लस यू एच हमने मान लिया, इसकी जगह पे रखते चलते हैं। एच का 3 गुणा कर देता हूँ, तो 1/h, एच का मान कितना है, एच का मान है आपका 10, तो ये 1/10 हो जाएगा। ये 0 है तो उसको मैं नहीं लिखता, 1/1 है तो इसको मैं नहीं लिखता, तो डेल एफ ए, तो डेल एफ ए का मान कितना है, ये रहा डेल एफ ए, ये रहा डेल एफ ए, डेल एफ ए का मान है 50, ठीक है, 50। ओके, ये प्लस 2u माइनस 1/2, तो 2u कितना है 0.1, ये हो जाएगा 2 गुणा 0.1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 एकम 2, और फिर डेल 2 एफ ए, तो डेल 2 एफ ए कितना है माइनस 30, तो यहाँ पे मैंने माइनस 30 लिख दिया है। फिर आते हैं प्लस नेक्स्ट टर्म। ओके, नेक्स्ट टर्म देखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ इस वाले टर्म को, 3u स्क्वायर मतलब 3.1 का स्क्वायर माइनस 6 0.1 प्लस 2, इसका लिख दिया मैंने, बटे 3 दूना 6 डेल 3 एफ ए, तो डेल 3 एफ ए कितना है, डेल 3 एफ ए है 140 गुणे में प्लस, अब यहाँ पर आते हैं 4u क्यूब, तो 4.1 का क्यूब माइनस 18.1 स्क्वायर प्लस 22.1 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4 3 12 12 दूना 24, और फिर गुणे में आ जाएगा आपका डेल 4 एफ ए मतलब माइनस 230, तो ये जाएगा माइनस 230। ये आपका क्वेश्चन क्लोज हो गया। अब इसको आपको कैलसी से सॉल्व करेंगे जब भी आप, तो ये आ जाएगा एफ डैश 1982 बराबर आ जाएगा आपका 9.5366। आप प्रैक्टिस कर लेना, इसको ट्राई कर लेना कैलसी में, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले का उपयोग करके हम इंटरपोलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर एफ डैश 2000, जैसे इस वाले सवाल में 1982 बोला, और अगर एफ डैश 2013 2013 या 2014 अगर पूछ लें, 2014 अगर पूछ ले या 13 अगर पूछ लें, और उसमें अगर आपको फाइंड आउट करना है एफ डैश की वैल्यू या डी वाई डी एस की वैल्यू एट 2014, तो आपको न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले का उपयोग करके उसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा।
ओके, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा आपको सॉल्व करना है। देखो एक और चीज़ इसमें, अगर आपको एफ डबल डैश अगर फाइंड आउट करने बोले तो आप क्या करेंगे, देखो इस वाले को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको फुल स्टॉप कर दे रहा हूँ और इस वाले को मैं लिख दे रहा हूँ फिर से। तो एफ डैश ए प्लस यू एच बराबर 1/h, ओके। तो ये जगह डेल ऑफ एफ ए, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 2u - 1/2 del 2 एफ ए प्लस 3u² - 6u + 2/6, ओके, del 3 ऑफ एफ ए, ओके, प्लस 4u³ - 18u² + 22u - 6 डिवाइडेड बाय 24 del 4 ऑफ एफ ए। इस वाले क्वेश्चन में देखो, अभी हमको फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू u। तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ए प्लस यू एच, ठीक है। अगर आपको dy dx जो होता है ना, d2/dy2 dx2 अगर फाइंड आउट करने बोले तो ओके, तो एफ डबल डैश ए प्लस यू एच, तो इसका अंदर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो एच आपका बाहर आ जाएगा, यू का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। बराबर 1/h, फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये आपका टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 2u - 1 del 2 एफ ए। तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये -1 आपका 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा 2, तो 2/2 हो जाएगा 1, ओके। तो 2/2 हो जाएगा del 2 एफ ए प्लस ये 3 दूना 6 u - 6/6, ओके। तो del 3 एफ ए, ओके, प्लस ये हो जाएगा 4 × 12 u² - 18 दूना 36 u + 22 डिवाइडेड बाय 24 del 4 एफ ए, ठीक है, प्लस अप टू और प्लस अप टू मैं लगा नहीं रहा हूँ, है ना। उसके बाद में देखो ये h को फिर से इधर तिरे गुणा कर देता हूँ, एफ डबल डैश ए प्लस यू एच बराबर a/h², ये हो जाएगा del 2 एफ ए प्लस 6u - 6 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा u - 1 del 3 एफ ए प्लस देखो यहाँ से हम कितना कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 12 है ना, तो 2 2 3 2 चौके 12 u² - 2 एकम 2 2 9 18 प्लस 11/12, ओके, del 4 ऑफ एफ ए। तो ये आपका एफ डैश ए प्लस यू एच, कभी अगर पूछा नहीं है बट मैंने फिर भी आपको बता दिया, ठीक है। इस तरीके से हम बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले का उपयोग करके 2014 का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में 2014 वाला भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 2014 वाला, ठीक है। क्योंकि देखो उसका डेल और नेबला एक जैसा आएगा, क्यों आता है एक जैसा, क्योंकि सेम ही है ना। हम क्या करेंगे, स्वयं की वैल्यू में से उसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे, स्वयं की वैल्यू में से उसकी वैल्यू को माइनस करेंगे, मतलब 450 में 300 हटाएंगे तो 150 आएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, तो चाहे आप डेल लिखो या नेबला लिखो, वैल्यू एक जैसी ही आती है, ओके। तो अब ये क्वेश्चन उतना नहीं आता है ना, ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन समझने के लिए डिफरेंशिएशन समझना जरूरी था। तो इसलिए मैंने आपका सिलेबस का पार्ट था, इसलिए मैंने आपको डिफरेंशिएशन लिखवा दिया था, राइट, ओके। तो ओके, बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी शुरू में थोड़ा सा पहले मैंने आपको बताया, ओके, दोबारा से नहीं। और बस क्वेश्चन एक सॉल्व करवाना था मेरे को, तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सिर्फ और सिर्फ मात्र एक क्वेश्चन दूँगा जिसको आपको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है और इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करना नहीं है। लेकिन जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है वो आपको बार बार सॉल्व करते चलने पड़ेंगे, ओके। तो इसका PDF भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, तो फिर नेक्स्ट क्लास में अपलोड करता हूँ।